हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज टेंस की हमारी पहली वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि टेंस क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। यह क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय को दर्शाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। यह हमारा वह काल या समय होता है जो चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। यह वह काल या समय होता है जो बीत चुका है, जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था। ये वाक्य हमारे भूतकाल के वाक्य हैं। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल भी कहते हैं। यह वह काल है जो आने वाला है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ये वाक्य हमारे फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। इन तीनों टेंसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम अनिश्चित काल कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम निरंतर काल कहते हैं। परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण काल कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पूर्ण निरंतर काल भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसकी पहचान। प्रेजेंट टेंस की वाक्यों की पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही इसके कुछ नियम भी होते हैं। कर्ता आई, वी, यू, दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। ही, सी, इट, नेम एकवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया के पहले रूप में एस या ईएस लगाया जाता है। और इस टेंस के वाक्यों का अगर हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है तो फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग हम बहुवचन संज्ञाओं के लिए तथा डज नॉट का प्रयोग हम एकवचन संज्ञाओं के लिए करते हैं। साथ ही इनके प्रयोग के साथ ही वर्ब में से एस या ईएस हटा दिया जाता है। नीचे सूत्र लिखे हैं। इन सूत्रों के रूप में हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों के लिखने का क्रम दर्शाया गया है। सब्जेक्ट होता है कि किसी वाक्य में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाले को हम सब्जेक्ट या कर्ता बोलते हैं। फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी मेन क्रिया है। फिर इसमें लगाना है एस या ईएस और इसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म, जैसे मैं सेब खाता हूँ, तो इसमें मैं जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, सेब जो है वो है हमारा कर्म और खाना है हमारी क्रिया। फिर इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट को, इसके बाद लिखना होगा डू या डज को, फिर लगानी होगी हमें नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद लिखना होगा हमें ऑब्जेक्ट। इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है डू या डज, इसको आगे लाना होता है और बाकी का सेंटेंस सेम रहता है। फिर इसके अलावा भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। इसमें हमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी होती है और पूरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही होता है। ये हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जो ए लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में अफर्मेटिव लिखा है, एन का मतलब नेगेटिव है, आई का मतलब इंट्रोगेटिव है और आई प्लस एन का मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है।
मतलब ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है, और तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, तो इस सेंटेंस में वह जो है यह हमारा सब्जेक्ट है, खेलना क्रिया है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हमने, इसके बाद लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है हमारी खेलना, फिर इसके साथ ही वर्ब में लगानी है हमें एस या ई एस। तो एस या ई एस लगाई जाती है हमारी एक वचन के साथ। तो हमने देखा कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, इसलिए मेन वर्ब में एस लगाया जाता है। फिर लिखा हमने ऑब्जेक्ट। यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें डू या डज का यूज़ करना होता है। डू का प्रयोग होता है हमारा बहुवचन के लिए और डज का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। तो सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है डू या डज नॉट। ये डज की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ डज की स्पेलिंग होती है DOES, डज। इसके बाद लिखा गया यहाँ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में से एस या ई एस को हटा दिया जाता है डू या डज के प्रयोग करने के बाद। फिर लिखाना है हमारा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है और बाकी का सेंटेंस सेम रहता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र था हमारा डज नॉट या डू नॉट, डज या डू का यूज़ करो, प्लस सब्जेक्ट लिखो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, इसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। तो हमने डज का यूज़ किया, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और ऑब्जेक्ट लिखा। चूँकि हमने डू या डज का यूज़ किया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस या ई एस हट गया है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को लिखना होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है कि हम इस सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगानी होती है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हमारा बहुवचन संज्ञाओं के लिए। पहला एग्जाम्पल हमारा एक वचन संज्ञा के लिए था और दूसरा एग्जाम्पल हमारा बहुवचन संज्ञा के लिए है। तो इसमें देखेंगे हम, दूसरा सेंटेंस है हमारा बे गाना गाते हैं। इसमें जो बे लिखा रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है, गाना जो है हमारा कर्म है और गाते मतलब गाना जो है हमारी वो क्रिया है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट है हमारा दे। फिर लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिखी हमने सिंग। फिर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं हम एक वचन के साथ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है इसलिए इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट को, फिर लिखना होगा हमें डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए और डज नॉट का प्रयोग अभी हमने ऊपर किया था एक वचन के लिए। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए हम इसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू नॉट को लाना पड़ता है आगे, तो डू को हम आगे लाए और फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी होती है। ये हमारा एग्जाम्पल थे कुछ। हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।